ये आपका पूरा है ना, पूरा ये देखें तो ये पूरा ना कांस्टेंट है यानी जीरो, और जब जीरो का डीसी करेंगे ना तो जीरो ही आता है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, जीरो होगा। इसलिए ये सब आपको जरूरत पड़ते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है और हम करवाएंगे, हर एक प्रकार के ऑब्जेक्टिव करवाएंगे जिससे आपको की कोई परेशानी ना हो, हर एक तरह से समझाएंगे जिससे आपकी कोई परेशानी ना हो। इतना बढ़िया समझाएंगे कि आपको एक बार दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया। बारीकी से देखना होगा वीडियो, बारीकी से देखना होगा, कहीं ध्यान भटकाना नहीं है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यानी देखिए ये मेरा लिमिट से था और ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, तो हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। जैसे लिमिट पहला नंबर में क्या है, हम लोग पहले सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, लिमिट, यानी उसका नाम क्या है, सीमा। लिमिट हम लोग पढ़ेंगे पूरा विवरण के साथ पढ़ेंगे, बट अभी बस फॉर्मूले की जरूरत है तो इसको हम लोग डील कर लेते हैं। देखते हैं पहला, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x बराबर 1, या तो इसी को ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 x बटे साइन x बराबर 1, लिमिट tan x बटा x, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटा x बराबर, इसको बोलते हैं टेंस टू। ये जो लिखा हुआ है ना टेंस टू, इसको बोलते हैं टेंस टू, इसलिए हम बोल रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटा x बराबर 1, या लिमिट x टेंस टू 0 x बटे tan x बराबर 1, और लिमिट x टेंस टू 0 cos x बराबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बटे e के पावर x माइनस 1, e के पावर x माइनस 1 बटे x बराबर 1, या लिमिट x टेंस टू 0 x बटे e के पावर x माइनस 1 बराबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बटा x, a के पावर x माइनस 1 बटा x, a के पावर x माइनस 1 बटा x, यानी इसका वैल्यू हो जाए log a, और log a ना ये आपको देगा, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए देगा, ठीक। जब ये अब मैंने बताया जैसे कि ऐसे देगा, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बटा x, इसका जो बोलेगा ना ऐसे, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन जब करेंगे ना तो आपको इसका वैल्यू पहले निकालना है, यानी इसका आ जाएगा क्या, d log a, log a का डीसी करेंगे। आप लोग देखें ऐसे सोच लेंगे कि log x है, ठीक, पर जो ये log a है ना, log x का डीसी 1/x होता है, ठीक, आप लोग को बताया जाएगा 1/x होता है, बट इसमें क्या है ना कि log a, जैसे कि आप लोग बता दिया जाए कि log a, log c, log 2, log 3, ये सब जो है ना, ये सब आपका कांस्टेंट है, यानी बोले तो अचर है। इसलिए इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू ना मेरे 0 प्राप्त होगा, क्योंकि log एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका वैल्यू 0 प्राप्त होगा। अगला देखिए, लिमिट x टेंस 0 1 प्लस एक्स के पावर 1/x बराबर e, या तो लिमिट x टेंस 0 1 प्लस 1/x के पावर x बराबर e, और e मेरा क्या है, एक्सपोनेंशियल, यानी एक्सपोनेंशियल जिसका हिंदी में बोलते हैं चरघातीय, ठीक। इसका जो वैल्यू होता है 2.7 होता है, और लिमिट x टेंस 0 log 1 प्लस एक्स बटा एक्स के पावर माइनस 1, लिमिट x टेंस 0 log 1 प्लस एक्स बटा एक्स के पावर माइनस 1 बराबर 1, ठीक। तो आप लोग इस जो लिमिट से भी है, ये सब भारी नहीं है, हल्के फार्मूले ये सब याद करने होंगे और याद समझ के करने होंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कि पूरा आप लोग बैठ गए और सोच में डूबे हुए हैं, ऐसा नहीं याद करना है। बस आप लोग को एक बार रिवीजन 5 मिनट टाइम निकाल के एक बार रिवीजन कर लेना है, तो आपको याद आसानी से हो जाएगी। समझना है, रटना नहीं है। समझिएगा, रटिएगा नहीं, नहीं तो कभी नहीं याद हो पाएगा। याद होगा बट भूल जाइएगा, याद होगा 2 दिन बाद भूल जाइएगा, याद होगा 2 दिन बाद भूल जाइएगा, ऐसे होगा।
तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है, याद करना है एक बार तो हर वक्त के लिए याद करना है। तो देखिए इस फार्मूले को, आगे हम फिर कुछ और देखते हैं, तब तक इस फार्मूले को देख लीजिए एक बार, और जहाँ भी दिक्कतें आएगी वो सब बोलिएगा। और इसको छापना नहीं है, आपका टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा। टोटल जो भी पढ़ाते हैं सब टेलीग्राम पे मेरा चला जाता है, वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं कॉपी में। तो एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और मेरा जो अभी बच गया ना, वो मेरा मल्टीपल एंगल बच गया, ट्रिगोनोमेट्री, और देखिए मल्टीपल एंगल, डिफरेंशिएशन का फार्मूला, इंटीग्रेशन का फार्मूला, अब ये सब बच गए। तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला अगले वीडियो में, और इंटीग्रेशन का फार्मूला, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फार्मूला अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में होगा। और अभी मैं जो मल्टीपल एंगल बच गया यानी अपवर्त कोण, वो आपको लिखवा देता हूँ। तो देखिएगा, मैं इसको पहले से क्लीन कर लेता हूँ। मल्टीपल एंगल यानी अपवर्त कोण, बारीकी से बस समझिएगा, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाते हैं, बट याद करने के लिए कोई चाहते ही नहीं है। तो मैं लिखवा दे रहा हूँ मल्टीपल एंगल यानी अपवर्त कोण। मल्टीपल एंगल अपवर्त कोण। देखिए पहले हम देखिएगा, जैसे मल्टीपल एंगल क्या होता है, देखिएगा हमने क्या लिखवाया था फॉर्मूला, sin 2a बराबर टू sin a इंटू cos a, ये लिखवाया था ना। पर जो इसमें है ना मल्टीपल एंगल में क्या कहता है कि जो मेरे टू है ना, इसी को ऐसे लिखना है, sin a बराबर टू sin a इंटू cos a, ठीक। और जो ये टू है, टू मेरा कहाँ है, a का गुणांक दो है, यानी ये गुना में है, नीचे आएगा तो भागा में, यानी ये भाग हो जाएगा। जब ये भाग होगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसी को, sin a बराबर टू sin a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं ना। यही चीज़ है, यही चीज़ लिखे ना, यही चीज़, इसी को बोलते हैं मल्टीपल एंगल यानी अपवर्त कोण। तो देखिएगा लिखवाते हैं, मल्टीपल एंगल यानी अपवर्त कोण। तो सबसे पहले जो भी हम बता रहे हैं वही फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए sin a बराबर टू sin a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू। दूसरा tan में भी होता है, वैसे tan में आपको क्या बताए थे, sin 2a बराबर टू tan a बटा 1 माइनस 1 प्लस
tan स्क्वायर ए बाई 2 ऐसा बताए थे। sin 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। तो इसी का जो वर्थ को निकलेगा ना tan में, वो ऐसे होगा जैसे 2 tan a बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 2। यहाँ पे 2 नहीं, यानी ए बटे 2 ऐसा। और तीसरा देखिएगा cos ए बराबर cos स्क्वायर ए बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 2। चौथा cos ए बराबर 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। पाँचवा cos ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। और छठा cot ए बराबर cot स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 2 cot ए बाई 2। और सातवां cot ए बाई 2 बराबर रूट अंडर 1 प्लस cos ए बटे 2। ठीक। और यहाँ देखिएगा आठवां 1 माइनस cos ए बराबर और 1 प्लस cos ए बराबर। ठीक। माइनस में जो है ना, cos जब माइनस में होता है तो मैंने बोला था कि दोनों साइन में होगा। cos जब माइनस में होता है तो मैंने बोला था कि दोनों साइन में होगा। जब cos प्लस में होता है तो दोनों cos में होगा। तो इसी तरह यहाँ जब cos माइनस में है तो हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। और जब cos प्लस में है तो 2 cos स्क्वायर ए बाई 2। और 10वां देखिएगा cos ए बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 2। 11 देखिएगा tan ए बराबर 2 tan ए बटे 2 2 tan ए बटे 2 2 tan ए बटे 2 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 2। 12 नंबर देखिएगा साइन ए बटे 2 बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos ए बटे 2। ये आपको जो 12 फॉर्मूला है ना मल्टीपल एंगल का, यानी अपवर्त कोण के, ये इंटीग्रेशन में आपको बहुत जरूरी पड़ने वाला है। इसको ना आप लोग याद करिएगा, यानी ये फार्मूला आप लोग को सभी फार्मूला के जरूरत पड़ने वाले हैं, इसलिए बहुत ही बारीकी से याद करिएगा और भूलिएगा नहीं इसको, क्योंकि ये अगर भूल गए तो इंटीग्रेशन नहीं बन पाएंगे। ये और ट्रिग्नोमेट्री के जो पहले वीडियो में या दूसरे वीडियो में मैंने लिखवाया है वो सब मत भूलिएगा। अगर भूल गए तो कभी नहीं इंटीग्रेशन आपसे बन पाएगा या डिफरेंशिएशन आपसे नहीं बन पाएगा। इसीलिए इसको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को एक बार बढ़िया से देख दीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और भी कुछ पढ़ना है। और मेरा बच गया क्या, एक डिफरेंशिएशन का फार्मूला बच गया और दूसरा इंटीग्रेशन का, जो मैं अगले वीडियो में लिखवा दूंगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इन्वर्स का, तो सबसे पहले मेरा इन्वर्स का ही चलेगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का चलेगा वीडियो। यानी आप लोग यहाँ तक देख लीजिए। और ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं तक अब समाप्त करता हूँ, क्योंकि अब इतने जो फार्मूले आप लोग पहले समझ लीजिए, यानी जो भी फार्मूले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद अब ये लिखवाएं जो उतारना नहीं है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा। ठीक, तो अब यहीं तक वीडियो में एंड करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब और दूर से दूर तक इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए।
सबको जानकारी दीजिए। और जो भी बच्चे इसे पढ़ने चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट इससे पढ़ने चाहते हैं, उसमें उनको बोलिए कि ज़रूर से ज़रूर जुड़िए। स्पेशल करके खास है कि बोर्ड 2025, बोर्ड 2025, बस ये इसलिए जुड़िए 90+, 2025 के लिए जुड़िए ताकि 90+ हो सके। यहाँ पे संडे को जब मैं लिखवा दूंगा पूरे फार्मूले, तो संडे के संडे आपको कम से कम 50-50 चलेंगे ऑब्जेक्टिव मैथ के। यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा ये प्रश्न कैसे बनाना है, ये प्रश्न कैसे बनाना है, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले। और जो इंटीग्रेशन में जो NCERT बुक है 7 चैप्टर्स हैं, आप लोग को बताया जाएगा स्पेशल। और थोड़ा टाइम कम होने के कारण मैं फास्ट बताऊंगा, और जो जिसमें कम समय लगेगा वो चीज़ तो मैं ऐसा ही डील करूंगा। उस चीज़ तो मुझे पता ही रहेगा, तो मैं आप लोग समझाने की कोशिश करूंगा बस, और बना भी दूंगा। तो मैं NCERT की बुक 7 चैप्टर से आप लोग को डायरेक्ट मतलब कि आप लोग को बताने के लिए कोशिश करूंगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा, बस बारीकी से देखना होगा। और जो फार्मूले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिखवाएंगे वो सब ये जरूर याद करने होंगे। वो अगर याद नहीं करें तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन के फार्मूला तो याद करने पड़ेंगे, और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उसमें भी। जब भी डिफरेंशिएशन आएगा तो इंटीग्रेशन आएगा। तो इंटीग्रेशन पढ़ाने से पहले 10 या 15 मिनट के पहले मैं डिफरेंशिएशन का वीडियो चलाऊंगा, जो जिसमें जोड़, घटाव, गुना, भागा और कैसे प्रश्न रहेंगे, उसमें कैसे हम लोग करेंगे, ऐसा हम बता देंगे। उसमें गुना और भाग के लिए भी बता देंगे डिफरेंशिएशन में। ये सब आपको बता दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को छोड़िए नहीं, इसको देखना नहीं मत भूलिए। ठीक है, मैं इस वीडियो का आज इतना ही एंड कर रहा हूँ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको इनवर्स का फार्मूला लिखवाया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।